हाँ तो सामाइन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान यूपी इलाहाबाद से। सामाइन बहुत बड़ी ये खुशखबरी है भाई, हमारे लिए नहीं बरेलवियों के लिए, कि लुई पुदीनी अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो मिल गई। अब लोग कहेंगे ये है कौन भैया? तो ये जो लुई पुदीनी है ये राहिल खान की डैश डैश है। अब मैं क्या बोलूं, ठीक है। भाई समझने वाले तो भाई समझ ही जाएंगे। तो ये अब कहाँ मिल गई और ये कौन है, अभी इंशाल्लाह मैं इसकी आवाज़ भी आपको सुनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना, ये देखिए, ये अपने चैनल पे राहिल खान ऑन हक नाम का चैनल है। ये अपने चैनलों पे ये जो फीमेल्स होता है उनके साथ ये मतलब खेलता है गेम। ये देखिए, ये फीमेल है, फीमेल का एक आया हुआ है कमेंट कि मैं जीत गई। तो नीचे राहिल खान ऑन हक आ जाते हैं, बहनों के देवता और हमारे भैया जी। वो कहते हैं कि मतलब ये डैश डैश क्यों जीत गई लुई पुदीनी। क्यों जीत गई लुई पुदीनी, बताइए। लड़कियों से हार जाता है ये जाहिल और आ जाता है अपने बाप अफ़ू खान से पंगा लेने के लिए। शर्म नहीं आती है इसको। सामाइन, मैं किसी के जो ऐब हैं मैं उनके ऐब को मैं कभी खोलना नहीं चाहता हूँ आवाम में, लेकिन इस जाहिल ने इतनी नीच हरकत की है, गंदी हरकत की है कि आवाम के सामने अब इंशाल्लाह जो इसकी हकीकत में आज मैं इंशाल्लाह लाके रहूँगा और आप लोग इसको खूब सुनिए और खूब शेयर कीजिए कि ये राहिल खान जाहिल खान लड़कीबाज लौंडियाबाज ये कितना बड़ा वाला ये अय्याश इंसान है। ये इतना गिरा हुआ इंसान है कि ये अपने आप को हक पे साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता है, झूठ की इंतहा कर सकता है। झूठों का तो बादशाह है ये। इसने मक्कारी में तो जो अवार्ड होता है ना, ऑस्कर, वो जीत के ये आया हुआ है। ये इतना बड़ा मक्कार है। तो सामाइन आइए देखते हैं राहिल खान की लुई पुदीनी ये कौन है और कैसे मिली। आइए आपको मैं इंशाल्लाह बताता हूँ। तो सामाइन ये बात तब की है जब जो ये राहिल खान ऑन ऑन हक नाम का एक चैनल है, हालांकि इसका नाम होना चाहिए जाहिल खान ऑन हग, क्योंकि जैसे अफ़ू खान का नाम ये सुनता है इसके जो हग होती है ना निकल आती है। तो देखिए सामाइन, ये अपने चैनलों पे जो फीमेल्स हैं, जो हमारी मतलब भाई जो दीनी बहन है उम्मत की, उनको ये अपने जाल में अटकाता था बहन बहन बोल के। तो मैंने उसको समझाया भी कि भाई तू दीन का काम अगर करना है तो दीन का काम कर। तू अपने यार ये चैनल पे क्या मतलब भाई वो गेम खेलता है, लड़कियों से बात करता है, उनसे मतलब भीख में उनका मतलब भाई वो फ़ोन नंबर मांगता है। ये सब हरकतें अच्छी नहीं हैं। तो जैसे मैंने इसकी अय्याशी की पोल खोली और ये आवाम के बीच में ये जैसे साबित हो गया कि भैया मैं तो अय्याश साबित हो गया, लड़कीबाज साबित हो गया, तो इसने फ़ौरन अपनी लुई पुदीनी के साथ फ़ोन पे बात करके एक बहुत बड़ा गेम खेला। और वो गेम अभी आप जब देखेंगे ना तो आप खुद इंशाअल्लाह कहेंगे कि ये इतना बड़ा कज़्ज़ाब है, मक्कार है, झूठा है, फरेबी है कि ये खुद को ये अच्छा बताने के लिए, हक पे साबित करने के लिए किसी के ऊपर भी तोहमतबाजी ये कर सकता है। ये एक्चुअल में ये लोग होते हैं नाहक, ये हैं बातिल, लेकिन ये खुद का नाम रख लेते हैं राहिल खान ऑन हक, यानी कि राहिल खान माज़ल्ला भाई वो हक पर है। मतलब भाई ये फर्जी में हक पे हैं। इनको कहते हैं भाई खुद साख्ता हक पर होना। क्यों? क्योंकि भाई दुनिया जानती है बातिल है, तो लो भाई दुनिया कहेगी इससे अच्छा हम अपने नाम को ही अपना डाल लें ऑन हक, ये जाहिली मुतलक। तो सामाइन ये बात तब की है जो इनका एक साथी है अब्दुल्ला तोतला, तो आप लोग उसको जानते होंगे। वो सबके पास, तमाम अहले हदीसों के पास वो फ़ोन करता है और माँ बहन की मतलब गंदी गंदी मतलब गालियाँ देता है। तो जो ये लोग थे, इन्होंने एक जो अफवाह थी उसको एकदम से एकदम भाई फैला दिया कि मतलब माज़ल्ला
जो अफ़्फ़ू खान की जो अहलिया हैं, बीवी हैं, वाइफ हैं, वो किसी हिंदू के साथ माज़अल्लाह भाग गई। तो ये अफ़वाह इन्होंने स्टार्ट कर दी फैलाना, और उसके बाद बार बार फ़ोन करके हमको मतलब परेशान करते थे, अबे कहाँ है तेरी बीवी, तेरी बीवी आ गई वापस, कहाँ गई तेरी बीवी, किसके साथ थी, तेरी बीवी तो है ही नहीं, तेरे को छोड़ के चली गई। तो इस टाइप से ये लोग सोच रहे थे कि अफ़्फ़ू खान को मानसिक तौर से उसको परेशान करेंगे तो वो जो तौहीद का काम कर रहा है उसको करना छोड़ देगा। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये सब अभी बच्चे हैं, अभी ताजे ताजे अंडे में से बाहर आए हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि वो ये सब मेरे भाई ये जो गेम है, चालाकियां हैं, साजिश है, उसको करके ये अफ़्फ़ू खान का जो दीन का काम है उसको रोक देंगे। ऐसा इंशाल्लाह कभी नहीं होगा, कभी कभी इंशाल्लाह नहीं होगा। तो अब्दुल्ला तोतले ने एक दिन फ़ोन किया, उसने कहा कि तेरी बीवी भाग गई है, भाग गई है, भाग गई है। तो मैंने कहा यार मेरी जो बीवी है वो तो मेरे साथ है। तो कह रहा अच्छा साथ है तो बात करा। तो मैंने कहा अबे तोतले, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ अपनी बीवी की? तो कह रहा आवाज़ सुना, आवाज़ सुना, अपनी बीवी की जो आवाज़ है उसको सुना, अगर तू सच्चा है तो दलील दे, आवाज़ सुना। तो मैंने अपनी भाई जो अहलिया थी, मैंने उससे कहा कि जान एक मिनट, जब बोलो, कोई तोतला है बार बार कहता है कि तुम भाग गई भाग गई। तो मेरी बीवी ने जो बात की वो हमसे बात की, स्पीकर ऑन था, तो उसकी जो ऑडियो अब्दुल्ला तोतले ने वो भाई टेप करके अपने दोस्तों को भेज दी, और उनके जो दोस्त थे इतने कमीने थे कि वो मेरे पास फ़ोन करके पूछ रहे हैं क्या मैं ऑडियो अपलोड कर दूं। तो मैंने कहा भाई अपलोड करना है कर दो, क्योंकि मैं तो जानता हूँ अपलोड तो करेंगे, चाहे मैं रोकूं चाहे ना रोकूं। ये तो खुद इंसान को भाई, इंसान को खुद सोचना चाहिए कि मेरे भाई दीनी इख्तलाफ है वो अपना अलग होता है, लेकिन किसी की मतलब जो फैमिली है उस पर हमको नहीं जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने हमारी जो अहलिया थी, जो उसकी थोड़ी सी आवाज़ जो ऑडियो में आ गई थी उसको अपलोड कर दिया, और ये फैला दिया कि देखो अफ़्फ़ू खान की जो बीवी है वो गैर महरम से बात करती है। तो आइए सुनते हैं, ये राहिल खान उर्फ लड़कीबाज ने, जब मैंने इसकी जो अय्याशी थी उसको आवाम के सामने एक्सपोज कर दिया, तो उसके बाद इसने अपनी लुई पुदीनी के साथ मिल के एक खेल खेला, और वो खेल है इसके इस वीडियो में, और इसका टॉपिक है कि अफ़्फ़ू टट्टी खोर बेनमाजी वहाबी माज़ल्ला। तो इसको सुनिए ज़रा, ये क्या कह रहा है। अब बेशक उस पर आफत हुई है, वो अब्दुल्ला भाई से अपनी बीवी की बात करा रहा था। अच्छा वो बात क्यों कराई ये भी सुनिए। वो रिकॉर्डिंग आप लोगों ने सुनी नहीं हो तो यूट्यूब पे मौजूद है, सुन सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पे एक छोटा सा वो बता देता हूँ आपको, उसके बारे में समरी दे देता हूँ। हुआ ये था कि इसकी बीवी इसे छोड़ के चली गई थी। अब ये बात मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, इसने ही अपने मुंह से ये बात कही थी। वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मौजूद है मेरे। हाँ तो सामाइन अब देखिएगा इसकी एक एक पॉइंट पे जो इसकी औकात है इसको बताऊंगा। मेरी एक भाई से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे भाई यार हम मतलब दावत का काम करते हैं तो माँ बाप मतलब हमारे भाई वो नाराज़ हो गए हैं, ये वो है। तो मैं उनको मेरे भाई एक वो एग्ज़ाम्पल दे रहा था कि भाई देखिए जब दीन का काम करेंगे ना, तो आपकी जो फैमिली है अल्लाह ताला आपको आपकी फैमिली से आजमाएगा, आपके माल से आजमाएगा। तो वहाँ पे हमने उससे कहा था कि यार मैं भी इतना फ़ोन पे बात करता था, अब बताओ जो हमारी मतलब जो अहलिया थी यार भाई वो नाराज़ होकर छोड़ के हमको भैया अपनी अम्मा के पास भाई वो पहुँच गई, चली गई। तो मैंने उसको एक मेरे भाई एग्ज़ाम्पल दिया कि जो मेरी बीवी है भाई वो नाराज़ हो गई थी कि आप हैं मतलब भाई फ़ोन पे मतलब खाली इन मतलब जो जोकर लोग हैं उनसे बातें आप मतलब भाई करना बंद कर दो। जो लोग मेरे भाई उल्टा सीधा बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, आप उनसे काहे के लिए बातें करते हो। तो वो ऐसे नाराज़ होके वो अपनी माँ के वहाँ भाई वो चली गई थी 1 हफ्ते के लिए, और इन्होंने इस बात का क्या मेरे भाई अफवाह फैला दी कि अफ़्फ़ू खान की बीवी भाग गई किसी हिंदू के साथ। अब देखिए अब यहाँ क्या कह रहा है ये जाहिल खान कि अफ़्फ़ू खान ने खुद ऑडियो में कहा है कि उसकी बीवी चली गई, और ये लोग क्या कहते हैं अफ़्फ़ू खान की बीवी भाग गई। अल्लाह हू अकबर। चैनल पे भी है, तमाम और चैनल पे भी है। अच्छा वो छोड़ के चली गई,
कि अब्दुल्ला भाई ने इससे कहा कि तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ के भाग गई, छोड़ के चली जाए या भाग जाए, बात तो एक ही है। किसके? हाँ तो सामाइन अब देखिए, ये जाहिल खान कह रहा है कि छोड़ के भाई चली जाए या भाग जाए तो बात तो एक ही है। तो राहिल खान जब छोटा बच्चा था उसकी नाक बिल्कुल बहती रहती थी। जब बेचारा वो निक्कर पहन के अपने स्कूल जाता था तो राहिल खान की जो अम्मी जान थी राहिल को स्कूल के अंदर छोड़ के भाई वो चली जाती थी। अब राहिल खान के जो उसूल है उसके एतबार से अब तो लोगों को कहना चाहिए कि राहिल खान की जो अम्मी जान थी भाई वो माज़अल्लाह भाग गई। अस्तगफिरुल्लाह, ये मैं नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि भाई जो राहिल खान की जो अम्मी है मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको अपनी माँ मानता हूँ। मैं तमाम लोगों की माँ को अपनी माँ मानता हूँ। ये मैं खाली इस जाहिल को समझाने के लिए कह रहा हूँ जो ये लोगों के सामने जो मेरे भाई जो बात होती है उसको एकदम मेरे भाई नमक मसाला मिर्चा चटनी अचार सब कुछ मेरे भाई लगा के जो थोपता है पेश करता है ना, ये उसका जवाब है कि छोड़ के जाना और भाग जाना किसी के साथ, ये दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भाई राहिल खान की अम्मी जान राहिल को स्कूल छोड़ के चली जाती थी। अब मैं कहूँ कि वो स्कूल छोड़ के भाग जाती थी किसी के साथ, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अपने उसूल से अपनी बेइज्जती करवाता है ये जाहिल। आगे सुनिए। राज गई ये तो अभी तक राज है। खैर, अब अब्दुल्ला भाई ने कहा तुम्हारी बीवी तो तुम्हें छोड़ के चली गई, तो इसको बड़ा बुरा लगा। तो एक दिन अब्दुल्ला भाई ने कहा चलो ऐसा करो, अगर तुम्हारी बीवी छोड़ के नहीं गई तो बात कराओ। तो कहने लगा जान बात करो ना, एक तो खुद। ये देखिए भाई इतना बड़ा कज़्ज़ाब है मक्कार है, मैं तो इसको चैलेंज करता हूँ कि उस ऑडियो को आवाम के सामने ये पेश करे। अब्दुल्ला तोतले ने ये कहा ही नहीं कि तुम्हारी बीवी चली गई है नहीं चली गई तो बात करो। वो तोहमत बांध रहा था, तोहमत, ठीक है, तोहमत बांध रहा था वो। और जो तोहमत होती है वो बहुत बड़ा मेरे भाई इल्ज़ाम होता है। खैर आगे सुनिए। जलील होना इसको पता है ना, अभी रेगुलर इंशाल्लाह जलील होगा। इसने जो है अब छेड़ दिया है तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और जिस बात को मैं हाँ देखा भाई, ये कह रहा था कि अब इसने छेड़ दिया, यानी कि इसकी जो अय्याशी की जो पोल थी वो मैंने अब खोल दी है तो अब ये हमको छोड़ेगा नहीं। अबे जा जाहिले मुतलक, तेरे जैसे कितने आए, अल्हम्दुलिल्लाह 2000 जो हनफी हैं उनसे बात अल्हम्दुलिल्लाह अकेले की है। तेरी क्या हैसियत है बे? तू खाली अपने चैनल पे खाली अफ़ू खान के नाम का वीडियो डाल, लाइव शो कर, जो तेरी औकात है, ठीक है। तू क्या मुझे नहीं छोड़ेगा? कभी डायरेक्ट फ़ोन कर, उसके बाद पता चलेगा इल्म के मैदान में क्या बात होती है। खैर आगे सुनते हैं। आना चाहता था, अब मैं नहीं छुपाऊंगा, अब वो पब्लिकली आएगी सबके सामने। अभी अच्छा। तो आगाज हुआ है, अभी तो पिक्चर बहुत लंबी चलेगी, देखिए अभी। ये देखिए ये क्या है, अब देखिए इनका जो मेरे भाई कहना है वो क्या कहना है कि जो बात मैं आवाम से मैं छुपाना चाह रहा था अब मैं वो आवाम के बीच में लाऊंगा। अब देखिए अब जो ये बात है अब आने वाली है सामने लुई पुदीनी। तो हमने इससे कहा कि वो रिकॉर्डिंग अगर मैं YouTube पे डाल दूं तो कहने लगा डाल दो। तो भाई ठीक है, इसकी परमिशन मुझे मिल गई, मैंने वो रिकॉर्डिंग डाल दी। अब जब रिकॉर्डिंग डाली तो बड़ी मिर्चें लगी हमें इमोशनली, जो है वो ये देखिए भाई ये क्या कह रहा है कि इसने हमसे फ़ोन किया और फ़ोन करके पूछा, यानी कि सामाइन इससे पता चल गया कि ये अफ़ू खान का नौकर है। ये मतलब जो भी काम करता है अफ़ू खान से पूछ के करता है। मेरे सामने थोड़ा इमोशनल होने की कोशिश कर रहा था व्हाट्सएप पे। अच्छा। इस तरह से इमोशनल हो जाऊं शायद तरस खा के हटा दे। अच्छा। बड़ी इसने कोशिशें करी मनाने की, लेकिन मैं माना नहीं। अच्छा मैंने अच्छा वो हटाई नहीं और क़यामत तक इंशाल्लाह नहीं हटाऊंगा। अच्छा। चाहे कोई कुछ कर ले। अच्छा। ये सब मामला चलता रहा। अरे भैया तुम वीडियो आराम से रखो था, क़यामत तक रखो था, क़यामत तक तुम्हारा झूठ, ताकि लोग मेरे भाई आराम से सुनते रहें। तू डाल बेटा डाल, अभी आगे देख, अभी तेरी लुई, अभी जो तेरी आने वाली है ना लुई पुदीनी, अभी देख आगे आगे क्या होता है। इसी के कुछ दिनों के बाद अच्छा। मेरे पास एक कॉल आई, मेरे पास एक कॉल आई, और वो जब कॉल आई तो मेरी उस कॉल पे बात हुई। अच्छा। अब मैं वो बात अगर बताऊं तो मेरी बात लोग कहेंगे कि भाई अपने मुंह से कुछ भी बता रहा है। अच्छा। ठीक जी, आपने सुनी होगी। तो
अब मैं आपको सुनाता हूँ वो बात, 14 मिनट की बात इंशाल्लाह सुनाऊंगा। है तो वो करीब 48 मिनट की बात, लेकिन मैं सिर्फ आपको 14 मिनट की बात सुनाऊंगा, क्योंकि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। अभी ये देखिए भाई 48 मिनट इसने एक माज़अल्लाह गैर महरम से बात किया। अस्तगफुरुल्लाह। बताइए, दूसरों को कह रहा है कि ये तो अपनी बीवी की बात करवाता है गैर महरम से। अरे भैया, मेरी बीवी की इज्जत के ऊपर लोगों ने मेरे भाई अफवाह उड़ा दी कि अफ़ू खान की बीवी माज़अल्लाह भाग गई है, तो मैंने मेरे भाई सच्चाई साबित करने के लिए अपनी बीवी की जो आवाज़ थी भाई वो ऑडियो में एकदम थोड़ी सी आ गई। तो इसमें इतना हंगामा, मतलब 2 जुमले अगर हमारी बीवी के ऑडियो में आ जाएं तो सारे मतलब भैया जो फतवे चालू हो जाएंगे कि अरे देखो अफ़ू खान ने तो किसी गैर महरम से बात करवा दी अपनी बीवी की, और ये खुद जाहिल मुतलक लड़कीबाज अय्याश कज़्ज़ाब, ये अपनी लुई पुदीनी से 48 मिनट इसने कॉल पर बात की। अस्तगफुरुल्लाह। सामाइन, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद सुन लीजिए, इसने खुद कहा है कि 48 मिनट की बात है, उसमें से सिर्फ मेरे भाई जो 14 मिनट की बात है वो आज ये पेश करेगा, क्योंकि उसमें जो मेन मकसद है भाई वो पूरा हो जाएगा। आगे की बात ये पता नहीं कब डालेगा। चलिए आइए देखते हैं। तो इसको जलील इंशाल्लाह करते रहना है। हाँ अभी हो गया जलील, बिल्कुल आओ। इसकी औकात तो कुछ है नहीं, मैं तो ये भी नहीं कह सकता इसको इसकी औकात याद दिला दूं, इसकी औकात कुछ है ही नहीं तो याद क्या दिलाऊं औकात। ये देखिए भाई एक तरफ कह रहा है अफ़ू खान की तो कोई औकात नहीं है, इसकी कोई औकात नहीं। अबे जब मेरी कोई औकात नहीं है तो मेरे नाम से लाइव शो, इतने लंबे लंबे वीडियो और मेरे नाम से अपनी लुई पुदीनी से तू बात करके उसको अफ़ू खान की साली साबित कर रहा है, जाहिले मुतलक। अभी देख तेरे को कैसे मैं इंशाल्लाह नंगा करता हूँ। चल बेटा आगे भाग, जल्दी अपनी लुई पुदीनी को लेके आओ भैया, जो ऑडियंस है उसका इंतज़ार कर रही है। भैया लुई पुदीनी सबके सामने हाजिर हों। तो अब मैं आपको वो सुनाता हूँ। हाँ सुना बे, जल्दी सुना। उसको सुनने के बाद ये बताइए, बस इतना बताइएगा आवाज़ क्लियर आ रही कि नहीं। हाँ क्लियर आ रही है, बताओ। और हाँ मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने मेरे सुन्नी भाई हैं उनका चैनल है वो सब इसको अपने चैनल पे भी अपलोड करें। हाँ तो भैया देखिए, ये चाहता है कि इसकी जो भाई आइटम है ना लुई पुदीनी वो फेमस हो जाए, तो ये अपने भाइयों से कह रहा है कि मेरी जो मतलब जो वो है लुई पुदीनी उसको अपने अपने चैनल पे अपलोड करें ताकि वो भी फेमस हो जाए। अकेले मज़ा नहीं आएगा। अकेले मज़ा नहीं आएगा? अच्छा अब आएगा। अच्छा मज़ा अब आएगा। हाँ आप मुझे ये बताइएगा कि अब देखिए भैया, राहिल खान कह रहा है यार अकेले मज़ा नहीं आएगा, ठीक है अब आएगा मज़ा, यानी कि अब आ रही है लुई पुदीनी। राहिल खान उर्फ जाहिल खान लड़की बाज के साथ आ रही हैं उसकी लुई पुदीनी। अब सुनिएगा, किसी अनजान से गैर महरम से इसने करीब करीब 1 घंटा बात किया। माज़अल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। आवाज़ आ रही कि नहीं मैं प्ले करने जा रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं ये हग है। अच्छा अच्छा। अच्छा अब मैं जो हूँ मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हाँ तो सामाइन अब मैं भी कुछ भी नहीं बोलूँगा, अब आराम से सुनिए इस जाहिल खान और इसकी लुई पुदीनी की स्टोरी। मतलब बिना सर पैर के 100% झूठ, 100% झूठ। आइए सुनिए। ओके सुनिए, अभी सब पता चलेगा, सुनते जाइए। अबे हाँ सुनाना। आप अफू खान के बारे में काफी बात करते हैं पीछे, अच्छा अच्छा। तो आप चलिए ठीक है, आप अफू खान के बारे में बहुत बातें करते हैं, लेकिन आप उनकी बीवी को बातें क्यों बीच में लाते हैं? अच्छा पहले तो आप ये बताएं कि आप है कौन मोहतरमा और मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला? क्योंकि
किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी फ्रेंड्स के बारे में, या जिससे आप लड़ रहे हैं आप उससे लड़ाई करिए। आप लेडीज को या किसी की बीवी को या किसी की बेटी को आप बीच में ला कर क्या साबित करना चाहते हैं? हाँ तो सामाइन देखिए, अब ये आई हैं लुई पुदीनी जी, अफ़ू खान की बीवी की, मतलब उनकी मतलब भाई ओर से बात करने आई हैं, ठीक है। और राहिल भैया क्या कर रहे हैं, बहनों के देवता, इन्होंने उससे उनका मतलब भाई वो नाम पूछा तो उसने कहा कि नाम से आपको क्या मतलब, और ये अभी तक उससे मतलब बात भी कर रहे हैं। अरे भैया मेरे पास भी मेरे भाई कितनों के फ़ोन आते हैं लड़कियों के, ठीक है भाई। मैं अगर मेरे को लगता है कि नहीं ये फालतू है, अपना नाम नहीं बता रही, पहचान भाई वो नहीं बता रही, मैं फ़ोन काट देता हूँ। मैं कोई इससे 1 घंटा बाद थोड़ी ना करूँगा। लेकिन ये तो मेरे भैया मतलब जब से पैदा हुआ है तब से भाई ये अय्याश है, लौंडियाबाज है। तो भैया इसने सोचा यार लड़की की आवाज़ है, लड़की का फ़ोन आया है, लुई पुदीनी मेरी बात कर रही है, लाओ ज़रा बात कर लें। जाहिल कज़्ज़ाब, एक गैर महरम से, अनजान से 1-1 घंटा बात करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और वो जो है ये लुई पुदीनी, ये इतनी बड़ी मतलब बेशरम है, इसको मेरे भाई अल्लाह का खौफ नहीं है। बहुत आई है अफ़ू खान की बीवी की ओर से बात करने हिमायती बन के। अरे अफ़ू खान की मेरे भाई बीवी की ओर से बात करना है तो डायरेक्ट अफ़ू खान की बीवी से बात करना, अफ़ू खान से बात करना। ये राहिल खान कौन है बे? कोई मतलब कोई क्या वो भाई वो मतलब हमारे ख़ानदान का है? हैं? कितनी बड़ी कज़्ज़ाब ये लड़की है। और उससे बड़ा कज़्ज़ाब है इसका भैया उर्फ लुई पुदीनी का आशिक। चल बे बात कर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप हमको नहीं जानते। ये देखिए कितना अच्छा गेम चल रहा है। जो मतलब भैया हैं, सैया हैं, वो कह रहे हैं देखिए मैं आपको नहीं जानता, आपने हमको फ़ोन किया है। और वो कह रही है हाँ हाँ आप हमको नहीं जानते। अबे तो जब जानता नहीं तो बता क्यों रहा है बे जाहिल? हैं? तेरे को इतना खौफ नहीं है? एक गैर महरम की आवाज़ का भी भाई पर्दा है। ये तेरा ही कॉल है। तूने कहा था जब मैंने अपनी बीवी की सिर्फ आवाज़ को, एक जुमले को सुना दिया था तो तूने क्या कहा था? औरतों की आवाज़ का भी पर्दा है। अब कहाँ गया पर्दा? अच्छा पर्दा फट गया। भैया ज़रूरत थी मेरी तो मेरे पे ज़रूरत थी। मेरी बीवी के दामन पे तुम लोग साले इल्ज़ाम लगा रहे थे, अफवाह उड़ा रहे थे, तो मेरी तो मजबूरी थी। अल्हम्दुलिल्लाह तो मैंने उसकी आवाज़ को मेरे भाई एक जुमला खाली मेरे भाई सुना दिया। तुम्हारी कौन सी ज़रूरत है जो 1-1 घंटा बात कर रहे हो लुई पुदीनी से? चलो आगे सुने इनका झूठ। अच्छा नहीं जानती का क्या मतलब है? अगर हम इन्हें नहीं जानते होते तो उनके बारे में हम आपसे ऐसी बात क्यों करते? ये पहले बताइए। अरे बाप रे। मतलब भैया जो ये लुई पुदीनी है ये भी हमको जान गई, क्योंकि हमने इसको भी आवाम के सामने ला दिया ना। हाँ सब हमको जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अफ़ू खान को ऐसा कोई नहीं है जो ना जानता हो। कौन है? उनकी कजन है, बहन है, कौन है? हम कोई भी हो, उनकी बहन हो, कजिन हो या कुछ भी हो, इसकी लेना देना नहीं है। अगर हम इन्हें नहीं जानते अच्छे से तो हम आपसे क्यों कहते कि आप उनकी बीवी के बारे में नहीं बात करिए? हाँ तो सामाइन अब आप सुनिए, इनकी जो मतलब आइटम है लुई पुदीनी, वो कह रही है कि हम अच्छे से अगर हम ना जानते होते अफ़ू खान को तो हम उनकी बीवी की ओर से बात क्यों करते। चलिए ठीक है, अब देखिए ये हमको अच्छे से एकदम जानती हैं, ठीक है। इस चीज़ को इंशाल्लाह आप लोग अपने दिमाग में डाल लीजिए कि जो ये मेरे भाई जो ये औरत है, लड़की है, क्या है अल्लाह बेहतर जाने, ये कह रही है कि ये अफ़ू खान को अच्छे से जानती है। खैर आइए देखें। नहीं बिल्कुल मेरी प्यारी बहन, आप माशाल्लाह हमारी उम्मत की मेरे भाई एक औरत हैं, तो हमारी मेरे भाई आप भाई बहन है, दीनी बहन है, लेकिन आप हैं बहुत मक्कार। आप जो भी हैं मोहतरमा, आप हैं बहुत मक्कार। आगे बढ़िए। अच्छा अच्छा मैं आपको बताता हूँ, आप भी शायद मेरे ख्याल से भी आपने आधी कोई भी आप
अच्छा, अब ये पूरा बताएंगे। अब देखिए किसी अनजान से, गैर महरम से अब ये पूरी बातें बताएंगे, यानी कुल मिला के इनको बस वो लौंडियों से बात करने का इनको खाली मौका चाहिए, बहाना चाहिए। अबे लुई पुदीनी और तुम जो आपस में मेरे भाई ये बातचीत करके ये खेल खेल रहे हो और सोच रहे हो कि अफ़ू खान को बदनाम कर देंगे, अबे सामने लेके आना इसको। कौन है लड़की है ये? इसका नंबर शेयर कर, इसका नाम बता। हैं, जाहिल आदमी झूठ बोलता है। ये बहुत बड़ा गुस्ताखे रसूल है। अच्छा अनपढ़ कहा है, इसने अल्लाह के नबी को माज़अल्लाह, इसने अल्लाह के एक नबी को भी काफिर कहा है। सुम्मा माज़अल्लाह, अल्लाह माफ करे। हाँ तो सामाइन, इसने कहा कि मैंने अल्लाह के नबी को माज़अल्लाह अनपढ़ कहा है। भाई मैंने अनपढ़ नहीं कहा, मैंने अल्लाह के नबी को उम्मी कहा था। और उम्मी का माना ये आपका आला हज़रत का भाई ये तर्जुमा है सूरह जुमा, सूरा नंबर 62 आयत नंबर इसकी 2 में आता है। उम्मी का माना होता है अनपढ़। आला हज़रत का ये तर्जुमा है, वही है जिसने अनपढ़ों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा। तो भैया उम्मी का माना अनपढ़ होता है। अगर उम्मी का माना अनपढ़ करना अगर ये तौहीन है तो भैया जाके अपने आला हज़रत को जूता मारो, मेरे को क्यों बदनाम करते हो। खैर आगे सुनिए। आपके पास कोई सबूत है कि आप उन्होंने ऐसी बात बोली है? मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं मोहतरमा। आप आधी इंफॉर्मेशन लेके आई हैं। वीडियो चेक करती तो फिर आपको सब कुछ पता लग जाता है। लेकिन अच्छा ये हो गई कि आप आधी चीज की तहकीकात करके आई हैं। हाँ, अब भैया से ले लो। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमें आधी मतलब मालूमात हुई इस बारे में, लेकिन चलिए ठीक है, गुस्ताखे रसूल है जो भी कुछ है इसका प्रूफ आप दीजिए पहले हमें कि हाँ ऐसे है। लेकिन मसला ये है कि वो अगर गुस्ताखी रसूल है तो आप उनसे बात करिए, उनके बारे में बात करिए। लेकिन आप किसी की बीवी के बारे में सोशल मीडिया पे ऐसे करेंगे तो वो थोड़ा अजीब लगा। अच्छा, मेरा जो मसला है वो ये है कि मैं हूँ सुन्नी हनफी बरेलवी कट्टर, और ये जो अब्बू खान है ये जमात अहले हदीस से, नाम नियाज़ अहले हदीस से ताल्लुक रखता है। इसकी जमात के जो इसके खुद के मौलाना हैं वो ये कह चुके हैं कि ये जाहिल है, और कुछ आलिम ने इसको काफिर तक कहा है। अबे जाहिल खान, तेरे को कयामत तक का टाइम है, हालांकि उससे पहले तेरा इंतकाल हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन मैं तो चाह रहा हूँ तो उस आलिम को सामने ला, आवाम के सामने। कौन से अहले हदीस के मोतबर आलिम दीन ने ये कहा है कि अफ़ू खान माज़अल्लाह वो काफिर है, उसको सामने लेके आ। जाहिल झूठ, अपनी लुई पुदीनी के साथ सालों को मिलके जो मुंह में आ रहा है बवासीर की तरह एकदम मतलब भौंकते जा रहे हो। कौन से आलिम ने कहा? और सुन बे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस आलिमों के साथ उठता हूँ, बैठता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, और बहुत जल्द इंशाल्लाह उनके वीडियोस भी अपलोड होने वाले हैं। जाके देख लेना कि अफ़ू खान को अहले हदीस के जो आलिम दीन हैं, उलमा इकराम हैं, क्या वो माज़अल्लाह भाई वो काफिर मानते हैं? तौबा तौबा, झूठे मक्कार, लड़की देखी नहीं कि झूठ शुरू। इसको अरबी तो दूर, इसको उर्दू पढ़ना नहीं आती। और ये हमारे उलमाओं को कॉल करके उनसे कॉल करता है और उनसे बदतमीजी से बात करता है। तो हमारे उलमा तो इतना वक्त उनके पास नहीं रहता है कि उसको जवाब देंगे। तो हम क्योंकि रिकॉर्डिंग दे सकते हैं। जी बिल्कुल दे सकते हैं। की बात बोली है जी बिल्कुल, पहले हम रिकॉर्डिंग सुनेंगे उसके बाद ही हम बोल सकते हैं। जी बिल्कुल आप दे सकते, बिल्कुल आप सुन सकती हैं। और दूसरी चीज मैं आपको और बताना चलूँ उसके साथ जो आपने उसकी। हाँ तो सामाइन, ये देखिए इनकी लुई पुदीनी ने अफ़ू खान की कोई ऑडियो ही आज तक मेरे भाई ना तो देखी ना सुनी, लेकिन उन्होंने राहिल खान की ऑडियो मेरे भैया सुन ली, जिसमें उसने अफ़ू खान की बीवी को माज़अल्लाह बदनाम किया। वो ऑडियो सुन ली लुई पुदीनी ने, लेकिन अफ़ू खान के जो 1000 के ऊपर जो मेरे भाई ऑडियोस अपलोड हैं उसको आज तक कभी ना देखा ना सुना, और ये अफ़ू खान को बहुत अच्छे से जानती हैं। कितना झूठ बोलोगे यार, अल्लाह का खौफ नहीं है। तौबा तौबा तौबा। ताल्लुक से बात कही है तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इसने सबसे पहले तो एक इसकी रिकॉर्डिंग वो भी मेरे पास मौजूद है। इसने उस रिकॉर्डिंग में खुद कहा है कि मेरी बीवी जो है मुझे छोड़ के चली गई, पहली चीज। दूसरी
अब देखिए, अब ये पूरी स्टोरी बता रहा है, ठीक है। एक गैर महरम है, उससे मेरे भाई सलाम दुआ करने के बाद उससे फ़ोन काट देना चाहिए था, क्योंकि वो अनजान है, पता नहीं कौन है। और ये पूरी बात इतना मक्खन मलाई एकदम लगा लगा के बता रहा है कि उसकी एक ऑडियो है, उसने कहा मेरी बीवी चली गई। अबे तो चली गई ना, तो तू तो कह रहा है उसकी बीवी किसी और के साथ भाग गई। ये लुई पुदीनी और इसका आशिक राहिल खान और जाहिल खान लौंडियाबाज, ये दोनों पागल हो चुके हैं। अब देखिए कैसे एकदम प्यार प्यार से एकदम भिगो भिगो के जूता मारेंगे ये लोग। अबे क्या बंदर समझते हो क्या तुम हम लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह ये पब्लिक है, पब्लिक, ये पब्लिक सब जानती है तुम क्या कर रहे हो। ये तुम्हारे जो मेरे भाई जो ये बरेलवियों की जो अंधी तादाद है तुम्हारे चैनल पे, जो तुमको देखती है और तुम्हारी वाहवाही करती है, उनके भी इतनी अकल नहीं है कि राहिल खान से उस औरत का वो जो उसका नाम है, नाम पूछें, उसका फ़ोन नंबर मांगे। नहीं, कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस सुने जा रहे मज़ा लेके। ये अब्बू ने आपसे बोला है? जी हाँ, ये हमसे नहीं बोला है, ये बात उसने किसी और से करी थी, लेकिन वो रिकॉर्डिंग मेरे पास लग गई, हाथ लग गई, वो हमने यूट्यूब पे डाल रखी है। मतलब उन्होंने अपनी बीवी के बारे में ऐसी बात बोली? जी हाँ, तो मैंने बोली है। अब आप एक बात मुझे बताएं कि अगर मैं हूँ, जैसे मेरी बीवी से मेरा कोई किसी बात पे मसला हो गया, झगड़ा हो गया, वो मुझे छोड़ के चली गई, तो क्या मैं दुनिया भर से बताता फिरूंगा कि मेरी बीवी चली गई छोड़ के? तो ये तो पर्सनल मैटर है। अगर आप जी पर्सनल बात जी जी, देखिए तो मेरे भैया, ये मतलब ये भैया और बहना ये कितने प्यार से बात कर रहे हैं। क्या हाँ, मेरी बीवी अगर होगी, मेरा कोई पर्सनल मैटर होगा तो अबे बीवी तेरी होगी कहाँ से बे? तू तो रंडवा है, रंडवा, समझा बेटा? तेरी शादी नहीं होगी जाहिल, क्योंकि तू मीठा है, गीला है। तू खाली फेसबुक पे, यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, जो फीमेल्स होती हैं उनसे भीख में उनका नंबर मांग। आइए आपको दिखा देता हूँ सामाइन, थोड़ा हम भी खेल लें ये किस तरीके से भीख में जो फीमेल्स होती हैं उनसे उनका नंबर मांगता है। ये देखिए, ये राहिल खान का चैनल है, ठीक है, और चैनल पे ये लड़कियों से नंबर मांगता है, और मतलब बहन बहन बोल के उनका फ़ोन नंबर मांगता है। ये ऊपर दो फीमेल्स की बात हो रही थी, बीच में ये कूद गया बहनों का देवता। ये देखिए, साजिया खान बहन नंबर दे दो अपना, हम दोनों की कॉन्फ्रेंस पर वीडियो चैट करा देंगे इंशाअल्लाह। वीडियो चैट करा देंगे, लड़कियों को देखना भी चाहता है। अभी तो फ़ोन पे ही बात कर रहा है, कोई पर्दा नहीं है, अब तो वीडियो कॉल पे भी मेरे भाई ये मतलब देखना चाहता है। ए उम्मत की बहनों, इसके चैनल पे ना हो, ये बहुत बड़ा इश्कबाज है, लौंडियाबाज है। बड़े आए शरीफ बनने। बातें शेयर करेंगे तभी पता चलेगी, ऐसे पता चलेगी। अच्छा अच्छा दूसरी बात ये है कि जब मैंने ये रिकॉर्डिंग मुझे मिली, अच्छा अच्छा, ये हमारे दोस्त हैं अब्दुल्ला भाई, उन अब्दुल्ला भाई ने अब्दुल्ला तोतला, अब्दुल्ला भाई ने इससे कहा कि तुम्हारी बीवी भाग गई है, तो कहने का नहीं मेरी बीवी भागी नहीं, वो तो मेरे साथ है। तो अब्दुल्ला भाई ने कहा तुम्हारे साथ है तो मेरी बात करो। अच्छा अच्छा, कोई गैरतमंद इंसान होता तो वो कहता कि ये मेरी बीवी है, ज़ौजा है, खबरदार। तू कौन होता है बात करने वाला? वो है नहीं है, इससे उससे क्या मतलब? तो इसने बात भी करे अपनी बीवी से। अच्छा जी, इसने बात भी करे अपनी। हाँ अब देखिए भैया, ये क्या कह रहा है कि कोई अगर अच्छा इंसान होता, गैरतमंद आदमी होता, तो वो क्या कहता कि चल बे, मैं तुझसे अपनी बीवी की बात में भैया हमको नहीं कराना है। यही लाइन मैंने कही थी इस ऑडियो में। ये ऑडियो क्यों नहीं डाल रहा है अब्दुल्ला तोतले की? मैंने अब्दुल्ला तोतले से कहा था, अबे तोतले, तेरे से अपनी बीवी की बात कराऊँ जाहिले मुतलक, तो जब उसने कहा कि तू सच्चा है तो बात करा, वरना मैं समझूंगा तेरी बीवी भाग गई, तब मैंने मेरे भाई सबूत के तौर पे, दलील के तौर पे, क्योंकि अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह जो बात कहता है अल्हम्दुलिल्लाह वो दलील के साथ कहता है, तो मेरे भाई दलील के तौर पे मैंने खुद अपनी बीवी से बात की स्पीकर खोल के, और मेरी जो बीवी थी उसका एक दो मेरे भाई जुमला खाली उस ऑडियो में आ गया, और उसके ऊपर तीर का इन्होंने पहाड़ बना दिया। और ये खुद, ये बेचारा बहनों का देवता साधु संत, ये किसी की मतलब भाई वो गैर महरम से आराम से पूरा मतलब घंटा भर बात कर रहा है, दुनिया भर की पंचायत कर रहा है। ये जायज़ है, ये जायज़ है। वाह 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 भैया, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू आथू राहिल खान। वो रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे पास है। जी हाँ, वो भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हाँ रिकॉर्डिंग मौजूद सब हैं ये। यूट्यूब पे भी पड़ी है, प्लस मेरे लैपटॉप में भी पड़ी है।
ये देखो लड़की को बता रहा है कि हमारे पास है लैपटॉप। देखा, हीरोगिरी शुरू। लुई पुदीनी को मार मतलब पानी पे उठाए पड़े कि मेरे पास मतलब वो लैपटॉप भी है, ये भी है, वो भी। अबे तो अनोखा तेरे पास है क्या बे जाहिल आदमी। अगर आपको यूट्यूब पे ना मिले, आपने इस नंबर से मुझे कॉल करी, ये आपका व्हाट्सएप नंबर भी है। बहुत अच्छी तरीके से अब देखिए, इसने कहा कि ये जो आपका नंबर है जिससे आपने फ़ोन किया है, क्या ये आपका जो आपका नंबर है इससे क्या आईडी आपकी बनी हुई है व्हाट्सएप पे भी, यानी कि व्हाट्सएप का भी नंबर है। तो उसने कहा जी, यानी कि व्हाट्सएप पे आराम से लुई पुदीनी और ये मतलब बहनों का देवता आपस में पूरी प्लानिंग कर लेते हैं कि आज क्या क्या बात करनी है, हमें फ़ोन करना, ऐसा ऐसा बोलना, अफ़ू खान की बीवी की ओर से बोलना, और तुम अफ़ू खान की बीवी की तारीफ़ें करना, और हम अफ़ू खान के ऊपर जहर उगलना स्टार्ट कर देंगे। ये दोनों की चाल है। अबे उसका व्हाट्सएप नंबर देना, मैं खुद कह रहा हूँ चल। अबे तू सबको छोड़ दे, ये जो लौंडिया बात कर रही है इसको भी छोड़ दे। तू ये बता, मैं खुद कह रहा हूँ, अगर ये लड़की, ये औरत, ये लुई पुदीनी अगर ये वाकई अफ़ू खान को जानती है तो मैं मेरे भैया पूरी उठा रहा हूँ जिम्मेदारी। तू इसका नंबर शेयर कर, तू इसका नंबर शेयर कर, यहाँ तक कि हमको भी भेज। मैं खुद इससे अपनी बीवी की बात कराऊंगा जाहिले मुतलक। और मेरी बीवी तुझको तो बाद में, पहले जो तेरी ये है ना ये लुई पुदीनी, पहले इसको जूतों से मारेगी और उसके बाद तेरा क्या होगा कालिया। इसकी वजह से बहन का नाम खराब हो रहा है। बस इस वजह से हम आपसे बात कर रहे हैं, मजबूरन से बात नहीं कर सकते, वरना हम बहन का नाम खराब हो रहा है। अरे बाप रे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मतलब बहन का नाम, यानी कि ये दावा कर रही है कि ये अफ़ू खान की बीवी की बहन है, यानी कि अफ़ू की साली है। वाह। अभी तक तो जो अफ़ू खान था भाई, वो जो ये मतलब जो बरेलवी हैं उनका मेरे भाई क्या था, उनका था दूल्हा भाई। अब तो जो मेरे भाई जो ये जो लुई पुदीनी है उसका भी दूल्हा भाई बन गया, यानी कि वो हमारी साली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि साबित हो गया कि अफ़ू खान है बरेलवियों का दूल्हा भाई। ठीक है, जिसके आगे जी और जिसके पीछे जी वो है बरेलवियों का जीजा जी, उर्फ जो ये भाई जो ये बात कर रही है मैडम जी, ठीक है, अल्लाह जाने ये कौन है। तो आज से मैं इनका भी हो गया जीजा जी। चलिए आगे बताइए। बहुत बात करते हैं, लेकिन हम उनसे बात नहीं करना चाहते। अच्छा अच्छा, कर सकते हैं कि आप उनकी बीवी का जो भी मसला है, उसका नाम और या उनकी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे ना लाएं। हाँ तो देखिए, ये मतलब कह रही हैं जो बेचारी ये हैं, पता नहीं कौन है, ठीक है, नाम तो इनका खाली इनका नाम ही मालूम है, इनका नाम है लुई पुदीनी। तो ये लुई पुदीनी जी कह रही हैं कि अफ़ू खान से हम बात करना नहीं चाहते। अबे तो भाई करोगी कहाँ से? अबे जब हमें जानती होगी तो हमसे बात करोगी ना मेरे भैया, मतलब ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। मैं किसी औरत से बात थोड़ी ना करता हूँ अनजान, हैं? मेरे को क्या मतलब भाई, ये जाहिल खान अय्याश मेरे भाई समझ रखा है कि कोई भी लड़की का फ़ोन आएगा और मुझसे एक एक घंटा बात करके उसको अपलोड कर दूंगा। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। देखिए मेरी बात पहले आप ठीक से समझ लीजिए। जब उस शख्स ने ये कहा अब्दुल्ला भाई से कि मेरी बीवी से बात कर लो, उसको खुद बात कराई, ये ऑडियो मुझे मिली। हमारे जो दोस्त हैं, अबे ऑडियो मिली है तो वो ऑडियो डालना। कितना झूठ बोलेगा, बार बार कह रहा मैंने अपनी बीवी से बात अब्दुल्ला तोतले की कराई। वो कहाँ कराई? वो ऑडियो पेश कर, झूठे मक्कार कज़्ज़ाब। वो कहने लगे अभी हम यूट्यूब पे डालेंगे, तो हमने कहा नहीं गलत है, किसी की बीवी के बारे में यूट्यूब पे मत डालना। फिर मैंने इस अफ़ू खान को कॉल करी, मैंने कहा तुम्हारी बीवी की रिकॉर्डिंग मेरे पास आ गई है, तुम अपनी बीवी से तुम गैर मर्दों की बात करा रहे हो, अगर ये रिकॉर्डिंग किसी ने यूट्यूब पे डाल दी तो मान लो मैं ही डाल दूँ तो कहने लगा डाल दो, इसमें प्रॉब्लम क्या है, डाल दो। अब आप हाँ तो डाल दो भैया, बिल्कुल डाल दो, ताकि भाई तुम्हारे जैसे जाहिलों ने जो ये अफवाह फैला रखी है कि अफ़ू खान की बीवी माज़अल्लाह किसी हिंदू के साथ भाग गई, उनकी बोलती बंद हो जाएगी और तुम लोग के मतलब जो कलेजा उसको थोड़ी मेरे भैया ठंडक मिल जाएगी। हैं, गैर महरम से बात कराई, गैर महरम से बात कराई। अबे खुद तो किससे बात कर रहा है? अपनी अम्मा से बात कर रहा है, अपनी बहन से बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है फ़ोन पे? हैं भाई, तेरे जो मेरे भाई जो ये जो खेल है, गेम है, उसके एतबार से तो ये तो मेरे भाई अनजान है,
यानी कि जो ये तेरे से बात कर रही है ये कौन सी तेरी महरम है जो तू इतनी देर से बातें कर रहा है? कितना बड़ा कज़्ज़ाब है बे। अबे तेरे को खेल भी नहीं खेलना आता है, अभी बच्चा है। सोचिए कि आप ऐसे इंसान का यहाँ पर हिमायती बन के आई हैं जो इंसान अपनी बीवी की बातें जो गैर मर्दों से करा रहा है। खुद सोचिए आप। बाहरी बात नहीं है, सिर्फ बात उनकी बीवी तक की है। जी जी, इस बारे में आपसे कहना चाह रहे थे। और बाकी हम उससे बात ही नहीं करना चाहते हैं, नाम करते हैं, एक दो की नमाज तो पढ़ता नहीं है वो। वो तो आपने बताया, हम लोग को पूरा अंदाजा था इस बात का। जिस शख्स को उर्दू पढ़ना ना आती हो, उर्दू पढ़ना तो छोड़िए, बोलना ना आती हो, जिसको अरबी पढ़ना ना आती हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये लड़की कौन है भाई? ये लड़की अगर वाकई अपने असल बाप की है तो ये एक बार सामने आ जाए, सामने आके मेरे इतना कह दे कि अफ़ू खान एक भी टाइम की नमाज को वो माज़अल्लाह नहीं पढ़ता है, तो मैं उसको बताऊंगा कि मैं कौन कौन सी नमाज़ें पढ़ता हूँ और कौन कौन सी मेरे भैया मैंने कहाँ कहाँ पढ़ी हैं। ये इतनी बड़ी कज़्ज़ाब लड़की है। ये जैसा मेरे भाई कज़्ज़ाब ये जाहिल बरेलवी राहिल खान उर्फ लड़कीबाज लौंडियाबाज है, ये उतनी ही कज़्ज़ाब लौंडिया को भी ढूंढ के लाया है जो इतना बड़ा मेरे भाई झूठा बहुतान बांध रही है कि अफ़ू खान एक भी टाइम की भाई वो नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाहु अकबर, इतना बड़ा झूठ। मैं अल्लाह की भाई मैं कसम खाता हूँ कि ये जो मेरे भाई लौंडिया है, लड़की है, फीमेल है, मैं इसको क्या कहूँ। इसको अगर राहिल खान वाकई असल अपने अम्मा अब्बा की औलाद है तो इसको आवाम के सामने लेके आए, इसका जो नंबर है उसको शेयर करें। ये मेरी इतनी खास है कि इसको ये भी पता है कि मैं इक्को टाइम की नमाज ही नहीं पढ़ता हूँ, यानी कि ये मेरे फैमिली की हुई। और फैमिली की ना हुई तो मान लीजिए भाई आस पड़ोस की हुई, भाई तभी तो उसको मालूम है कि हम नहीं जाते नमाज़ पढ़ने इक्को टाइम की। तो अगर ये मेरे मतलब इतना खास है तो राहिल खान जो बार बार पूछता है ये अफ़ू खान ये कहाँ रहता है और इसका असली नाम क्या है, इसकी मेरे भाई कोई फ़ोटो हो तो फ़ोटो हमको दे दे, तो ये हमारी इस जो साली है जाके इससे ले लेना। मेरी साली जब इतना जानती है कि उसका जो मतलब भाई जो वो अफ़ू खान है, जीजा जी है, दुल्हा भाई है, वो एक भी टाइम की माज़अल्लाह भाई वो मतलब भाई वो नमाज़ी नहीं पढ़ने जाता है, तो उससे अफ़ू खान की जो फ़ोटो है उसको ले ले और फ़ोटो लेके अपलोड कर रही है। मैं खुद कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी फ़ोटो इससे लो, उसको अपलोड करो। मेरी बीवी की भी फ़ोटो इससे लो, उसको भी अपलोड करो। मेरे पूरे ख़ानदान की फ़ोटो इससे लो, उसको अपलोड करो। मेरा जो असली नाम है वो भी इससे पूछ लो। मेरा जो एड्रेस है जो मैं बार बार बताता हूँ, तुम लोग कहते हो नहीं वो झूठा एड्रेस है, तो इससे मेरा जो असली एड्रेस है वो भी ले लो। क्यों रुके क्यों हुए हो? जब भैया जो हमारी साली है, अल्लाह जाने पता नहीं कौन सी साली है, साली तो नहीं है लेकिन है ये बहुत साली, ठीक साली नहीं है लेकिन ये है बहुत साली। तो ये जो मेरी साली है जो इतना बड़ा बहुतान बांध रही है कि अफ़ू खान से हम बात भी नहीं करते, लेकिन अफ़ू खान की जो मतलब बीवी है वो हमारी मतलब बहन भी है और हम अफ़ू खान की साली भी हैं, और अफ़ू खान तो एक भी टाइम की नमाज ही नहीं पढ़ता। तो जब उसको इतना अंदर की बात पता है कि मैं कौन कौन सी नमाज़ें पढ़ने जाता हूँ, कौन कौन सी भैया मैं नहीं पढ़ता हूँ, ये इतना अंदर तक जानती है, तो इससे मेरा नाम ओरिजिनल वाला पूछ लो, इससे मेरी जो भाई जो फ़ोटोज़ हैं इससे व्हाट्सएप पे ले लो ना, अपलोड करो ना। इससे साबित होता है कि तुम लोग झूठे हो। सामाइन इस वीडियो को देखिए और खूब शेयर कीजिए और देखिए ये बरेलवी कितने झूठे होते हैं। अपनी अम्मा बहनों को लाइन पे लेके, अपने आइटम को लाइन पे लेके, अपने दोस्त यारों को लाइन पे लेके उनको पहले समझा देते हैं कि ऐसा ऐसा बोलना, और उसके सामने एक अहले सुन्नत अहले हदीस को,
इस तरीके से झूठ बोल बोल के बदनाम करते हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला का आज़ाब नाजिल हो इनके ऊपर, आमीन सुम्मा आमीन। अगर वाकई ये राहिल खान उर्फ जाहिल खान अगर ये असल माँ बाप की औलाद है, अब तो मैं इसकी भाषा में इसको समझाऊंगा, असल माँ बाप की औलाद है ये, तो ये इस जो इनकी मैडम है इसका नंबर ये आवाम में शेयर करें। ये मैं खुद कह रहा हूँ भाई ये हमारी मतलब भाई ये कौन है, साली है ना, तो मेरे भैया पूरी है, मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ जिम्मेदारी इसका। भाई ये नंबर ये शेयर करें और इसको आवाम के सामने लाएं। और मतलब ये समझ लीजिए ये ज़िंदगी में कभी इस औरत का नंबर नहीं देगा, कभी नहीं देगा। अगर ये एक बाप की औलाद है तो इसको सामने लेके आए ना मैदान में आए, इसकी जो ये आइटम है लुई पुदीनी उसको सामने लेके आए। झूठ बोलती है साली, नहीं साली मतलब कोई गाली नहीं है, इसने कहा ना कि मैं अफ़ू खान की बहन की मतलब मैं अफ़ू खान की मतलब बहन हूँ तो मेरी साली हुई ना, तो ले क्या इस साली को। अरे अनपढ़ कहे अबे तेरे आला हजरत ने उम्मी का माना क्या अनपढ़। लोग इसको इस सज्जाद को छोड़ें, देख लें वो फोटो में डीपी लगाए है तो उसमें भी वो नंगा है, उसके पास कपड़े भी नहीं है, नंगा अभी तेरे पास भी बेटा कुछ नहीं बचेगा, नहीं मिले उसको। और दूसरी चीज ये वो कबर पुजारी कह रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है भाई? आप जानते हैं कि हमारे प्यारे करीम आका की हदीस है कि एक दौर ऐसा आएगा कि मुसलमानों पे लोग जो है वो शिर्क की तोहमत लगाएंगे, लेकिन तोहमत लगाने वाला खुद मुशरिक होगा। तो बात खत्म हो गई, तो ये खुद मुशरिक है, बात खत्म करिए, इसको मुशरिक को मौका दीजिए, कोई दिक्कत। हाँ तो सामाइन देखिए ये कह रहा है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा कि लोग जो मुसलमान होंगे उन पे जो ये शिर्क है उसका फतवा लगाएंगे। तो भाई एकदम बात सही है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत अहले हदीस उनके ऊपर जो ये मतलब बरेलवी लोग हैं वो लोग फतवा लगाते हैं कि ये देखो अहले हदीस मेरे भाई शिर्क कर रहे हैं और नमाज़ छोड़ देते हैं, नमाज मतलब भाई इसका छोड़ना भी शिर्क है। तो माज़अल्लाह फतवे तो तुम लगा रहे हो, तो इसका मतलब अल्लाह के नबी की जो हदीस थी जो तुमने पढ़ी वो तुम्हारे ऊपर ऑटोमेटिक भाई वो लागू हो गई। इसको सुनिए, देखिए आप जिस नबी का कलमा पढ़ती हैं माज़अल्लाह कि आप उस नबी को अनपढ़ कह सकती हैं? जी अपने आ रही। देखिए एक बात हम आपसे बताना चाहते हैं। अच्छा मतलब से नहीं है, अच्छा बराबर इक्वल मानते हैं। अच्छा अब आप सुन्नी बरेलवी हनफी जो भी है आपका ये अपना मसलक है। ये देखिए पूरा जुमला बोला कि आप हैं सुन्नी हनफी बरेलवी पूरी ट्रेनिंग दी गई है, पूरी ट्रेनिंग। हम किसी को बुरा नहीं कह सकते ना हम किसी को काफिर कह सकते, ठीक है? अच्छा अब ये तो खैर अलग बात है क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद हुक्म देता है कि काफिर को काफिर अल्लाह ने खुद कहा है, और वो तो खैर एक अलग मसला हो जाएगा, उसमें मैं आपसे बात नहीं करना चाह रहा हूँ, मसला दूसरा है उसके लिए माजरत चाहूँगा। लेकिन यहाँ मसला ये है कि आप जो ये बात किसी का आप दर्द लेके आई हैं कि भाई उसकी बीवी मतलब उसकी बीवी आपकी कौन है, क्या आपकी दोस्त है, रिलेटिव है, आप लोग क्या हैं आपस में? हम उनके हमदर्द नहीं समझ लीजिए, आप बहुत हमारी खास है ये भी है, अगर इतनी खास नहीं होती तो हम आपसे पर्सनली बात नहीं करते फोन पे। अच्छा आपका नंबर हमें बड़ी मुश्किल से मिला, बहुत तुमने किसी से रिक्वेस्ट करके आपको नंबर निकाला है। किसने दिया आपको मेरा नंबर? नाम मुझे बताएंगे उसका? इस चीज के लिए तो हमने उनसे वादा लिया है कि हम आपसे मतलब नहीं बता सकते कि आपको नंबर किसने दिया है। ये जो नंबर दिया है ये राहिल खान नहीं उसको अपना नंबर दिया है कि बेटा मेरी जाने मन मेरे नंबर पे फ़ोन करो, लेकिन वादा करो कि कभी ना बताना है कि ये मैंने अपना नंबर तुमको खुद ही दिया है अल्लाह अकबर। ये हमारी बहन की बहुत ख़ास है, सॉरी ये हमारी मतलब जो बीवी हैं उनकी बहुत ख़ास हैं, यानी कि मतलब उनकी बहन है। तो मेरे भैया अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो मेरे भाई जो ये लुई पुदीनी है ये हमारी जो मतलब अहलिया हैं उनकी बहुत ख़ास होने का दावा कर रही हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इसका नंबर शेयर करो, मेरी भैया पूरी है जिम्मेदारी, आप इसका नंबर शेयर करो। ये कौन है लौंडिया, मैं इसको जानना चाहता हूँ, ये कौन हमारी साली होने का दावा कर रही है, ज़रा वो सामने तो आए हैं। वो अपनी सैया जी से क्यों बात कर रही इतनी देर से? चलिए वो कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर तो
अच्छा, अब इस पॉइंट को नोट करिएगा कि मेरा नंबर, हाँ, अब इस पॉइंट को आप लोग भी नोट कीजिएगा कि राहिल खान कह रहे हैं कि नंबर तो भाई मतलब भाई किसी का किसी को भी मिल जाता है, मतलब भाई किसी का भी किसी को भी अपने आप ही मिल जाता है। वाह रे वाह, मतलब कोई आसमान से आता है फरिश्ता, जाहिल झूठे मक्कार। इनको कहीं से मिला है, लेकिन इनसे किसी ने वादा किया है, ये हमको बता नहीं सकती। इस अबे पे तूने आगे तो बहुत वादा डिस्कशन किया होगा। है वादा दिलाया है। देखिए, जब एक इंसान ना नमाजी है ना परहेजगार है और खुद को मुनाफिक कहते हैं, वो बहुत सबसे बड़ी हकीकत उसकी ये है कि वो कुछ भी नहीं है, वो खुद को इतने बड़े मुनाजिर। हा, बहन और भैया कैसे बात कर रहे हैं कि वो तो ना नमाजी है ना परहेजगार है, खुद को वो अपने आप को मतलब कहते हैं मुनाजिर। कब कहा मुनाजिर हमने? और मैं नमाज मतलब भाई मैं नहीं पढ़ता हूँ, ये क्या तुमको मेरे भाई इल्म गैब आ गया है? यार ये दोनों बहुत बोर कर रहे हैं यार। ये असल में जो ये खेल है ना, ये सास बहू और साजिश, ये बहुत मेरे भाई पुराना हो चुका है। ये लोग साले सास बहू का नाटक देख देख के बस इधर की चुगली उधर, ये सब खेल खेलते हैं, सोचते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये दीन के नाम से इस तरीके का माज़अल्लाह घटिया काम करते हैं, झूठ बोल के एक लौंडिया का सहारा लेते हैं। अल्लाह अकबर। अबे मर्द हो तो सामने डायरेक्ट फ़ोन करके बात करो ना, ये अपनी लुई पुदीने को बीच में काहे के लिए बार बार लेके आ जाते हो? ना उसका नंबर डाल लो ना कुछ। अपने आप को और यकीन करिएगा, मैं जो भी बात इंशाल्लाह करूंगा आपको उसकी सबूत मिलेगा। अच्छा, मेरे चैनल पे रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैंने इससे हाँ तो भाई इसने कहा है कि मेरे भाई यकीन कीजिए, मैं जो भी बात करूँगा सबूत उसका मिलेगा। तो भैया मुझे यकीन बिल्कुल नहीं है, और ना तमाम मेरे भाई जो बरेलवी हैं ना उनको यकीन होगा, ना तमाम जो अहले हदीस हैं उनको यकीन होगा, और इस मेरे भाई वीडियो को जो जो देखेगा उसको ये कतई यकीन नहीं होगा तब तक कि मेरे भाई जब तक आप अपनी इस मेरे भाई जो ये लुई पुदीनी है जो अफ़ू खान की साली होने का दावा कर रही है, इसको आवाम के बीच में ना लेके आएँ। या तो इसका नंबर मेरे भाई शेयर कीजिए, और या तो इसका पूरा वीडियो बना के आवाम के सामने डालिए, ताकि हम भी तो देखें ये आखिर है कौन लुई पुदीनी, जो अफ़ू खान की बीवी कितनी हमदर्द है। मेरी बीवी तो उसको ढूंढ रही है, इसको सामने लेके आओ। कॉल करी थी, मैंने इससे पूछा मुनाजरे की तारीफ क्या होती है, तारीफ में उसको इस्लामिक भाषा में मुनाजरे का मतलब क्या होता है। इस शख्स से मैंने 70 मरतबा पूछा और ये मुझको मुनाजरे की तारीफ नहीं बता पाया। भाई ये हो क्या रहा है भाई, ये मतलब अल्लाह मतलब क्या है, मतलब एक अनजान लड़की है उससे पूरी बातें एक एक खोल के बुराई कर रहा है पीठ पीछे, मतलब बेवा औरतों की तरह हैं। अरे दम है तो सामने आके बात करना मेरे भैया, सामने लेके आ अपनी अपनी जो आइटम है लुई पुदीनी उसको सामने लेके आ, और उससे मेरा आमना सामना करवा दे। मेरे को उससे खाली एक ही सवाल पूछना है कि मेरी प्यारी बहन, आप कोई मेरी साली वाली नहीं हो, आप मेरी दीनी बहन हो। इतना बड़ा झूठ बोलने की मेरे भाई आपको क्या मतलब, राहिल ने क्या दे दिया भाई, मतलब वो टॉफ़ी दे दी या मेरे भाई चॉकलेट दे दी या पैसे दे दिए, क्या दे दिया भाई, क्या मिल गया यार? आखिरत में क्या होगा तुम लोगों का? नहीं बता पाएगा क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं, तो फिर क्यों वो मुनाजिर बना करता था हम। ये देखिए मतलब भाई साली होने का दावा हमारा है, और मेरे भैया मतलब जो तारीफ हो रही है वो हो रही है सामने वाली पार्टी की, और अफ़ू खान के ताल्लुक से बोला जा रहा है वो नहीं बता पाएगा। अबे तुम लोग को भाई क्या बताएं, एक्टिंग भी नहीं करना आता है। अरे गेम खेल लेते तो ऐसा गेम खेलते कि दोनों लोग ऐसे बात करते कि थोड़ा मेरे भाई लगता ना। अब ये तो मेरे भाई एकदम तुम लोग ने ऐसी बोकस एक्टिंग की कि पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे भाई तुम लोग अनजान हो, अनजान लोग हो ही नहीं तुम लोग, जाहिल मुतलक। हमें समझाने से बेहतर है कि आप उसको जाके समझाएं, तो मुझे हरकतें करना छोड़ें। चाहते नहीं, हम उनसे बात करना ही नहीं चाहते, हमें जिनसे हमदर्दी है। अरे हमसे बात क्यों नहीं करना चाहती हो मेरी साली जान? अरे हम आपके जीजा जी हैं, दुल्हा भाई हैं आपकी जो अप्पी जान है, आपा जान है, उनके शौहर हैं। अरे कभी हमसे भी बात कर लो, इतना नाराज़ क्यों हो हमसे? मौका दे, हम उनके लिए बोल रहे हैं, आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप उनकी बीवी के बारे में कुछ भी ऐसी बात ना करें, ना ही उनकी बीवी की रिकॉर्डिंग है जो भी कुछ है आप सोशल मीडिया पे मत लाएं। अफ़ू खान की या जो भी है कुछ भी है आप उस तक ही रखिए अपनी बात।
प्लीज आप थोड़ा सा ठीक है इंशाल्लाह। मैं इस चीज का इंशाल्लाह आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि मैं तो खैर नहीं करूंगा। और यहाँ तक कि मैंने इससे 3-4 मरतबा व्हाट्सएप पे भी शायद मेरी इससे बात हुई, तो अगर ये मैंने इससे कहा कि अगर तू तौबा कर ले अपनी सारी गुस्ताखियों से तो मैं तेरी जितनी ऑडियो में सब हटा दूंगा, लेकिन इसने तौबा भी नहीं करी। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, पता नहीं मुझे आपको पता है कि नहीं, अगर कोई यार कितनी बात करिएगा अपनी लुई पुदीनी से, मतलब दिल है कि मानता नहीं। मतलब लाइन पे कोई मतलब भाई लौंडिया क्या आ गई, बातें करना शुरू ये पहचान होती है लड़की बाजों की। बहुत गौर से इसको सुनिएगा। हाँ सुन रहे हैं। ये देखिए सब ऐसे बता रहे हैं, ये वो काफिर कहा था, रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, मैं इंशाल्लाह भी आपको भेज रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, फला कर रहा हूँ, ढमक कर रहा हूँ रियल नेम तो छोड़िए, अभी आगे क्या क्या उसने बताया है अभी आपके वो ज़हनो गुमान में भी नहीं है कि इसने बताया क्या क्या है अभी हाँ रियल नेम बेटा अफ़ू खान का पहले पता करके आओ और उसकी मेरे भाई फ़ोटो लो। ये जो अफ़ू खान की साली होने का दावा कर रही है, इससे अफ़ू खान की फ़ोटो लो, उसको अपलोड करो। मैं खुद कह रहा हूँ तुमसे। और जो ये तुम्हारी जो ये आइटम है ना, ये लुई पुदीनी, इसका भी नंबर ज़रा भाई शेयर करो, ठीक है। आगे देखिए, तो इस्लाम जो शरीयत ये कहती है कि अगर कोई किसी मुसलमान को कोई काफिर कह दे और वो काफिर ना हो तो उसका कुफ्र वापस उस पर लौट आता है, उसके लिए उसको तजदीद ईमान और तजदीद निकाह करना पड़ता है। तो अब आप मुझे एक बात ये बताइए कि इसने, आप तो खैर जानती हैं इसको पर्सनली, मुझे नहीं पता, जब इसने ये अल्लाह के नबी को जब इसने माज़अल्लाह काफिर कहा था तो इसके ताल्लुक से इसने, हाँ सामाइन, इसने क्या कहा कि आप तो अफ़ू खान को जानती हैं पर्सनल। चलिए ठीक है। रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर बना के डाली थी कि इसकी ज़बान फिसल गई थी या कुछ हुआ था जिसकी वजह से इसने इसके मुंह से निकल गया। बहरहाल निकल गया तो निकल गया। अब वो इसने और किसी आम इंसान के नहीं, अल्लाह के नबी के लिए इसने कहा कि वो काफिर थे मालूम था। तो अब आप ये बताएं क्या इसने तजदीद निकाह करा? आप तो जानती होंगी, आप इसकी हकीकत बताएं क्या इसने तजदीद निकाह करा अपनी बीवी के साथ? नहीं करा, यानी कि ये अभी जो जिस रिश्ते से रह रहा है वो रिश्ता ही हराम है इसका। अब आप ये बताएं, आप एक हराम, खैर आप क्या बोलूं मैं, आप लड़की जात है, मैं आपसे इतना कुछ बोल भी नहीं सकता। आहा बड़ा शरीफ है, सब कुछ बोलने के बाद कह रहा है कि अरे मैं आपसे क्या बोलूं, आप औरत जाते हैं, लड़की जाते हैं। आहा बड़ा मतलब दिल में दर्द है इसके औरतों के लिए। वाह वाह लड़की बाज, अबे कितना बड़ा मक्कार है भाई। तो मेरे सामने मेरे पास जिस दिन आएगा ना, अपनी जेब से भाई मैं 100 रुपये का नोट मैं तेरे मुंह पे मारूंगा कि क्या एक्टिंग करता है भाई। तो बहुत बड़ा एक्टर है भाई। तो दीन का काम मेरे भाई औकात नहीं है तेरी करने की, ठीक है। पहले तू मेरे भाई खुद जाके दीन को सीख, उसके बाद मेरे भाई दीन के नाम का बनाना चैनल। ये देखिए, ये इनके चैनल पे हो रहा है दीन का काम। सामाइन, ये है राहिल खान ऑन हक का चैनल जिसमें ये दीन का काम हो रहा है। अनजान मेरे भैया कोई का फ़ोन आता है इनके हिसाब से, मतलब किसी अनजान का फ़ोन आता है, वो अफ़ू खान की साली होने का दावा करती है और इनको ना उसका नाम पता ना कुछ पता, और वो उससे 1-1 घंटा बात कर रहे हैं और पूरी भड़ास अपनी हल्की कर रहे हैं कि अफ़ू खान ने ये कहा, अफ़ू खान ने वो कहा, अफ़ू खान ने ये कहा, अफ़ू खान ने वो कहा। वाह वाह वाह, क्या मेरे भाई पिक्चर है भाई। और ऊपर से कहता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या, जो मतलब जो पिक्चर है अभी बाकी है, यानी कि अभी और भी मतलब इसकी आइटम्स हैं, उनको भी अभी ये लाइन पे आएगा। अभी एक ने दावा किया है वो अफ़ू खान की साली हैं, अभी दूसरी से मतलब बात करेगा उसको कह देगा अफ़ू खान की अम्मा है, तीसरी से बात करेगा तो कह देगा नहीं ये खुद ही अफ़ू खान की कौन है बीवी है, और मेरे भाई फिर 8-10 साल बाद बात करेगा, कह देगा ये अफ़ू खान की बेटी का फ़ोन आया था अरे भाई मैं आपसे एक इल्तिजा करूंगा कि अगर आप इसकी बीवी को जानती हैं, वो आपकी दोस्त है या कुछ भी है, तो आप जाके इसकी बीवी को समझाएं कि ये जो तुम्हारे साथ पहली चीज रह रहा है ये रिश्ता ही हराम हो चुका है क्योंकि ये काफिर हो चुका है। आपने इतनी बड़ी बात बोल दी कि वो गुस्ताखी रसूल है और अल्लाह के बारे में ऐसी गुस्ताखी कर रहा है, तो फिर वो तो इतना जलील इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। बेटा, तुमसे बड़ा जलील आदमी
हमने बहुत देखे हैं, क्योंकि तुम ही इकलौते नहीं हो जलील। तुम्हारे पूरे मेरे भाई जो मसलक है ना, उसमें तुम्हारे जैसे बहुत जलील पड़े हुए हैं, ठीक है। और तुम जो कह रहे हो ना अपनी आइटम से कि आप अफ़ू खान की बीवी को जाके समझाइए, तो बेटा मेरी बीवी को लखनऊ आने दो, फिर हम भी आते हैं उसके साथ, हम भी तुम्हारे वहाँ आके बैठेंगे। तुम्हारे जो अम्मी जान हैं, अब्बू जान हैं, उनको तुम्हारे जो ये काले कारनामे हैं उनके सामने रखेंगे। फिर जो हमारी अहलियाँ हैं वो आपकी अम्मी जान से कहेंगी कि अपने जो ये सपूत है, जिसको आपने मतलब पाल पोस के इतना बड़ा किया, ये दूसरों की बीवी पे मतलब भौंकता है और किसी और को लाइन पे लेके वो बोलता है कि ये मेरी बहन है, अफ़ू खान की साली है, और जो मेरा शौहर है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं। तो मेरी बीवी खुद तुम्हारी अम्मी से कहेंगी कि अम्मी जान अपने बेटे के 2 झापड़ मारो मेरे सामने, और वहीं तुम्हारी अम्मी तुम्हें मतलब नंगा करके मारेंगी कि तुमको मैंने ये तालीम दी। अब वो तो पता चलेगा कि भाई आपकी अम्मी अगर माशाल्लाह अच्छी होंगी और अगर उनके अंदर अपने बेटे की एकदम अंधी जो ममता होती है वो नहीं भरी होंगी, तो इंशाल्लाह वो तुमको वहीं 2 तमाचे मारेंगी। और अगर मान लो उन्होंने भाई वो नहीं मारा तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम तो हैं ही है ना भाई। या तो मेरी सालियों को सामने पेश करो, या तुम भैया आराम से भाई इज्जत से चप्पल जूता खाओ। चप्पल जूतों का हार तुम्हारे गले में डाल के तुम्हारा आराम से वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तुम बेटा परेशान ना हो, बस हमको लखनऊ आने दो। तुमको और तुम्हारी इस आइटम को, लुई पुदीनी को, दोनों को सामने हाजिर करवा के तुम दोनों का बयानबाजी सब इकट्ठा नोट करवा दूंगा इंशाअल्लाह। आप ये समझें कि जिस जमात से है ये अहले हदीस जमात से, इसकी जमात के जो आलिम है वो खुद कहते हैं कि ये अफ़ू खान जाहिल है। इसका भी वीडियो मौजूद है। मैं आपसे जितनी बात करूं, यह आपसे जितनी बात करेगा इसके पास सबका वीडियो अपलोड है, क्योंकि ये जब से पैदा हुआ है ये अफ़ू खान के आने का इंतज़ार कर रहा था। इसका मकसद ही है कि अफ़ू खान के तलवे चाटना। अफ़ू खान की एक एक ऑडियो, एक एक वीडियो इसके पास रखी हुई है। ये बार बार पूरी मेरे भाई ऑडियो में यही साबित करना चाह रहा है अफ़ू खान मेन टारगेट है। अफ़ू खान की बीवी की आड़ में अपनी आइटम से बात करके अफ़ू खान को जलील करना है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी समझ में आ चुका है और जो आवाम है उनके भी समझ में आ चुका है, और बहुत जल्द तुम्हारी अम्मा और अब्बा के भी समझ में आ जाएगा जब मैं इंशाल्लाह आऊँगा अपनी अहलिया के साथ, ठीक है। जूतों का हार अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर हमने दे दिया है, आके डालेंगे और तुम्हारा वीडियो अपलोड होगा इंशाल्लाह। एक भी बात बिना दलील के झूठी नहीं होगी, सारी आपको यूट्यूब पे क्लिप मिल जाएंगी। आप उसकी तस्दीक कर लें, अच्छी तरह से देख लें, और अगर आप उस पर मुतमईन ना हो तो आप चली जाएं उसको लेके जहाँ पर। तो ये बताइए कि अफ़ू से आप कभी मिले हो? उससे मिले हैं, उसको कितनी मर्तबा मैंने मुनाजरे का चैलेंज करा। वो इलाहाबाद में रहता है, अपने आप को यही बताता है कि इलाहाबाद में रहता है, और ये भी कहता है कि लखनऊ में भी रहता हूँ। बहरहाल मुझे नहीं पता। मैंने उससे कहा कि तू कभी लखनऊ, अरे लुई पुदीनी से पूछ लो, अफ़ू खान की जो साली होने का दावा कर रही है उससे पूछ लो हम कहाँ रहते हैं। अरे हम लखनऊ में रहते हैं, इलाहाबाद में रहते हैं। हमारी लुई पुदीनी तो जानती होगी। जब वो इतना जानती है कि अफ़ू खान एक भी टाइम की नमाज माज़अल्लाह उसको पढ़ने की तौफीक नहीं है, तो उसको ये भी पता होगा हम कहाँ रहते हैं। पूछो ना, पूछो लुई पुदीनी से। मुझसे फेस टू फेस मुनाजरा कर। यहाँ तक कि मैंने कहा कि तू इलाहाबाद का अपना एड्रेस दे, अपनी वोटर ID कार्ड का एड्रेस दे, जिसपे एड्रेस लिखा हो, क्योंकि इस तरह तो कोई भी एड्रेस किसी को बता सकता है। अब मैं आऊँ और ये ना मिले, क्योंकि झूठा नंबर 1 है ये, जो अल्लाह के नबी की शान में दाखिल करे उसकी। हाँ तो सामाइन अब आप लोग आप लोग जान गए होंगे कि जो मतलब बरेलवी होते हैं, जब ये इल्म से हार जाते हैं तो मतलब इस टाइप की नीच हरकतें करने लगते हैं कि आदमी सोच भी नहीं सकता। वाकई में यार, मैं ये तो जानता था कि जो ये जाहिल खान है ये अय्याश टाइप का है, लड़कीबाज टाइप का है, आवारा टाइप का है, और अपने आप को बहुत बड़ा अल्लामा समझता है, हालांकि आता ना जाता और चुनाव चिन्ह छाता। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि इतना और इतना बड़ा जाहिल टाइप का होगा। अब अल्फाज तो आ रहे हैं मेरे भैया ज़ुबान से कुछ और, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं अहले सुन्नत अहले हदीस हूँ। बस ज़बानी करना मेरी आदत नहीं है।
लेकिन ये वाकई बहुत बड़ा कज़्ज़ाब आदमी है। अगर इसने अपनी लुई पुदीनी का उर्फ जो मेरी साली होने का दावा कर रही है उसका नंबर ना अपलोड किया तो ये 2 बाप का होगा, 2 बाप का सामाइन। इससे सब लोग इसको मैसेज करें, इसको फ़ोन करें और इससे सब लोग अफ़्फ़ू खान की जो साली होने का दावा कर रही है लुई पुदीनी उसका नंबर मांगे बस। आपका क्या है बात? मैंने इससे कहा तू अपना वोटर आईडी कार्ड मुझे दे, तेरा एड्रेस पे लिखा होगा, मैं उस एड्रेस पे तेरे घर आऊंगा, तुझसे मुनाजरा करूंगा इंशाल्लाह। ये आज तक न आए। अरे भैया अब तो सारे मतलब सारे रास्ते आसान हो गए ना। अब अफ़्फ़ू खान का वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड और पासपोर्ट इसका कोई काम ही नहीं है। तुमको तो अफ़्फ़ू खान की जो साली है वही तुम्हारे सामने आ गई है ना, डायरेक्ट तुमसे बात कर रही है, व्हाट्सएप का नंबर भी है तुम्हारे पास, तो उससे आराम से अफ़्फ़ू खान का जो एड्रेस है उसको मांग लो और आ जाओ और साथ में इसको भी ले आओ। आराम से इज्जत से बैठ के वीडियो के साथ इंशाल्लाह बात हो जाएगी। वीडियो तुम भी आराम से बनाना, हम भी बनाएंगे, तुम अपने चैनल पे अपलोड करना, हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। ले आओ, चलो ठीक है, आ जाओ। अब सारी बातें ख़त्म। अब मेरे भाई ना आईडी कार्ड ना आधार कार्ड, सब जाए चूल्हे भाड़ में। लुई पुदीनी जिसको इतना परफेक्ट मालूम है कि अफ़्फ़ू खान एक टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ता है, तो उसको मेरा एड्रेस तो मालूम हो गई। आखिर मेरी साली है, उसकी बहन हमारे साथ भाई रहती है, तो उसको भाई जो हमारा पता है वो तो मालूम ही होगा। तो उससे पता लेके साथ में उसको लेके बेटा आ जाओ, आओ मुन्ना आओ, तुम्हारे लिए बेटा जूतों का हार अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है, आओ तुम। सामने ना हमारे कितने दोस्तों ने कुछ चैलेंज करा कि ये नहीं आया, यहाँ तक ये हाँ, तुम लोग के बाप का नौकर हूँ ना मैं। उम्रा करने जा रहा है और लखनऊ होता हुआ जाएगा। तो मैंने इससे कहा था अबे तो लखनऊ में एयरपोर्ट है, लखनऊ होते हुआ जाऊँगा ना, या मैं साले जाहिल आदमी तेरे से पूछ के जाऊँगा। आपने जो मुझे बताया वो इंशाल्लाह मैं बिल्कुल इस बात का ख्याल रखूंगा। और रही बात इसकी, कुछ इसके बारे में मुझे आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर मिल गई, हाँ मैं वादा करता हूँ आपसे कि इंशाल्लाह वो बात किसी से मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, नहीं बताऊंगा किसी को। ये देखिए अस्तगफुरुल्लाह, झूठा कज़्ज़ाब। एक तरफ कह रहा मैं वादा करता हूँ, आप मतलब जो आपकी बात है वो मैं किसी को बताऊंगा नहीं, और इस जाहिल ने ऑडियो अपलोड कर दी। अस्तगफुरुल्लाह, कितना बड़ा दोगला है। लड़की से पहले खेल हार जाता है, फिर उसी लड़की को धोखा दे देता है। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, कितना बड़ा मक्कार है। इन्फॉर्मेशन ये लेंगे अफ़्फ़ू खान की अपनी आइटम से, और उसको मतलब वादा भी कर रहे हैं कि मैं कोई को मतलब बताऊंगा नहीं। अबे क्यों नहीं बताओगे? ये कौन सा मेरे भैया झूठा वादा है? बताना पड़ेगा तुम्हें। जो लड़की तुमको मेरे बारे में बताए कि अफ़्फ़ू खान की फ़ोटो ये है, अफ़्फ़ू खान की बीवी की फ़ोटो ये है, अफ़्फ़ू खान का जो मायका है यहाँ का है, अफ़्फ़ू खान की जो मतलब भाई ससुराल है यहाँ की है, अफ़्फ़ू खान कहाँ पैदा हुआ, अफ़्फ़ू खान कहाँ काम करता है, अफ़्फ़ू खान ने मेरे भाई जो पढ़ाई है कहाँ तक की है, और अफ़्फ़ू खान की शादी को कितने साल हो गए हैं, शादी में मतलब भाई खाने में क्या क्या आइटम बने हुए थे, कौन सी तारीख को शादी हुई थी, कौन से साल में, सब उससे पूछो और इसको अपलोड करो। ये मैं तुमसे खुद कह रहा हूँ। अगर तुमने अपलोड ना किया तो तुम 2 बाप के, मैं बार बार एक ही लाइन कहूँगा, 2 बाप के, क्योंकि तुम लोगों ने ऐसी हरकत की है कि जिससे साबित ही नहीं होता एक बाप की औलाद हो। सिर्फ झूठ बोला है तुमने और तुम्हारी इस आइटम ने। क्योंकि इसके बारे में मुझे बहुत कुछ पता तो और भी चला है, आपसे भी बहुत कुछ आज पता चला अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दिखाता है तो इसके बारे में मुझे बता देते हैं कि वो कभी आपके सामने आएंगे भी नहीं और अल्लाह वक्त जाया ना करें। वो तो मैं जानता हूँ कभी नहीं आएगा। ये देखिए भैया, जो हमारी साली साहिबा हैं वो कह रही हैं कि अफ़्फ़ू खान आपके सामने कभी नहीं आएगा। अरे साली साहिबा, आप भी तो पहले सामने आइए। मैं तो मेरे भाई सामने आने के लिए तैयार, तो क्या मैं तो कह रहा हूँ आपको मेरा एड्रेस मालूम है, आपकी माशाल्लाह जो मतलब जो बहन है उनका मैं शौहर हूँ, आप अपनी बहन के वहाँ अपने आशिक जाहिल खान को लेके आइए, मैं तो सामने रहूँगा ना। मैं तो उल्टा चैलेंज कर रहा हूँ कि तुम दोनों एक साथ कभी सामने नहीं आओगे इंशाअल्लाह। और दम है तो सामने आके देखो, अगर एक बाप की औलाद हो तो, एक बाप के नहीं हो तो 2 बाप के हो तो भैया तुम्हारा मसला है।